26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। किस तरह से स्कूटर पर घूमने वाले मोदी और अमित शाह की जोड़ी पहुंची केंद्र तक, कैसे मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया, किस तरह से सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी की ढाल बने थे नरेंद्र मोदी, और कैसे गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद कक्ष में आए भयंकर भूकंप से वहां के हालात को सुधारने का लिया था प्रण। सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी जी का सफर काफी रोमांचक और मुश्किलों से भरा रहा है। हालांकि उनकी सामान्य जीवनी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम आपको पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। लेकिन उससे पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पीएम मोदी की अनसुनी बातें वीडियो का पार्ट 2। दोस्तों, दरअसल 80 के दशक में पीएम मोदी अहमदाबाद से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पांडरवाड़ा में रहे। उस वक्त वहां ज्यादा बस सेवा भी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में वो हर रोज पांडरवाड़ा से अहमदाबाद की बस में बैठकर अहमदाबाद आया करते थे। बस से उतरते वक्त वो अपना झोला बस की उसी सीट पर रख दिया करते थे ताकि लौटते वक्त वो उस सीट पर बैठकर वापस पांडरवाड़ा जा सके। मोदी जी के करीबियों के अनुसार उस वक्त मोदी जी को गुस्सा काफी कम आता था, लेकिन जब कोई उनका झोला उनकी सीट से उठाकर कहीं और रख देता था तब उन्हें खूब गुस्सा आता था। यानी कि साफ जाहिर है कि उन्हें अपनी सीट से कितना प्यार था। और आज हम सब ये देख भी रहे हैं कि किस तरह से आज भाजपा का प्रचंड बहुमत पूरे देश में प्रभावी है। हालांकि यह सब अकेले मोदी जी के प्रयासों से संभव नहीं हो पाया है और अभी भी कई बड़े नाम हैं जिनको देश के विकास में अहम योगदान देने वाला माना जाता है। उन्हीं में से एक नाम है अमित शाह जी का। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मोदी जी की मुलाकात अमित शाह से राजनीति में आने के बाद हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल मोदी जी और अमित शाह की मुलाकात 1982 में आरएसएस में हुई थी, जहां मोदी जी आरएसएस के प्रचारक के रूप में कार्यरत थे। पहली मुलाकात के बाद दोनों की मुलाकातें आरएसएस की शाखाओं से जुड़े कई कार्यक्रमों में होने लगी। और आपको बता दें कि मोदी जी और अमित शाह की सोच काफी हद तक समान थी, इसलिए उनकी जान पहचान देखते देखते गहरी दोस्ती में बदल गई। 1986 तक यह दोनों सच्चे दोस्त बन गए थे। आज जहां राजनीति में इन दोनों की जोड़ी को जय वीरू की जोड़ी माना जाता है, वहीं एक समय ऐसा भी था जब दोनों अहमदाबाद की गलियों में एक साथ स्कूटर पर नजर आया करते थे। जी हां, दरअसल नरेंद्र मोदी जब भाजपा से जुड़े तब गुजरात बीजेपी में संगठन महामंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने एक ऐसे शख्स की जरूरत महसूस की जो गुजरात में भाजपा पार्टी को मजबूत बनाने के लिए रणनीति बनाने में उनकी मदद कर सके। और ऐसे में मोदी जी ने अमित शाह को याद किया। उन्होंने ये जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी। 1987 में अहमदाबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन होना था। आपको बता दें कि इस इलेक्शन में मोदी जी जितना ज्यादा समर्पित हो गए कि खुद ही गली नुक्कड़ों पर जाकर ये सुनिश्चित करते थे कि पोस्टर्स सही से लगे हैं या नहीं। इस काम के लिए अमित शाह भी मोदी के साथ ही रहते थे। अमित शाह जी स्कूटर चलाते और पिछले वाली सीट पर मोदी जी बैठकर अहमदाबाद की गलियों में घुमा करते थे। दोस्तों, तब से लेकर आज तक इस जोड़ी ने राजनीति में कई ऐसे जादू किए जिसका जबरदस्त प्रभाव भारत की जनता पर भी पड़ा है। ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि किस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई की तबीयत बिगड़ी और अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी से कहा कि अब तुम्हें गुजरात जाना चाहिए। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को गुजरात में मुख्यमंत्री पद को संभालने की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले जनवरी 2001 में कच्छ में भयंकर भूकंप आया था, जिसमें 20,000 लोग से भी ज्यादा लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी हुए थे। और तभी नरेंद्र मोदी ने उनके हालात देखकर यह संकल्प लिया था कि वो कच्छ के हालात को बहुत ही जल्द सुधारेंगे। आपको बता दें कि उनके नेतृत्व में पूरे राज्य को बड़ी ही तेजी से विकसित किया गया। कच्छ के रेगिस्तान में रह रहे लोगों तक नर्मदा नदी का पानी पहुंचाया गया। वहां कई उद्योगों का विकास हुआ। कच्छ के लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मोदी जी ने अथक प्रयास किए। वहां बड़े सोलर प्लांट्स, 35 से अधिक कॉलेज, एक विश्वविद्यालय, 1000 से अधिक स्कूल और एक नया भूकंप रोधी कार्यालय, जिला अस्पताल तथा हर घर के लिए नर्मदा का पानी है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का हर फैसला ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इसकी प्लानिंग बहुत पहले से की हो।
जी हां, तभी तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के बाद लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसे और किस चतुराई के साथ रणनीति बनाकर कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया। दरअसल चाहे राम मंदिर बनने का संकल्प हो या फिर धारा 370 को हटाने का सपना, ये सभी मोदी जी ने बहुत पहले ही ठान लिया था। धारा 370 को हटाने के लिए मोदी जी की बहुत पहले से ही प्लानिंग थी। आखिर धारा 370 को कैसे हटाया जाएगा, क्योंकि इस धारा के तहत जम्मू कश्मीर अपने आप को भारत के संविधान से अलग रखता था। वहां पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं लगता था और ना ही राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना वहां अनिवार्य था। लेकिन मोदी जी को पूरा यकीन था कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य हो जाएगी, वहां का विकास भी तेजी से होगा। आज देश और दुनिया देख रही है कि वाकई में जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य हो गई है और वहां विकास भी तेजी से हो रहा है और बेहतर हो रहा है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 के दिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। इसके अलावा कैसे 1990 में सोमनाथ से अयोध्या की राम रथ यात्रा में मोदी जी लालकृष्ण आडवाणी के राइट हैंड बने हुए थे। दरअसल राम रथ यात्रा शुरू होने के साथ लगभग 1 महीने बाद रथ यात्रा बिहार पहुंची, जहां 23 अक्टूबर की रात समस्तीपुर के सर्किट हाउस में लालकृष्ण आडवाणी के रुकने की व्यवस्था की गई थी। उस वक्त बिहार में लालू जी की सरकार थी और उनकी सरकार ने तब यह योजना बनाई कि आडवाणी जी को अयोध्या नहीं पहुंचने दिया जाएगा, जिसके लिए उसी रात करीब 1:30 बजे बिहार पुलिस सर्किट हाउस पहुंची और आडवाणी को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे उस वक्त मोदी जी आडवाणी जी के बिल्कुल बगल में उनकी ढाल बनकर खड़े रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी बातों का पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और पार्ट 1 आप वीडियो के एंड स्क्रीन से देख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।